दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। सगे भाई और पिता 1 साल तक करते रहे नाबालिग का यौन शोषण। हरदा में बीते 1 साल से अपनी बेटी और बहन का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की ने सिविल लाइन थाना में अपने पिता और 3 सगे बड़े भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। नाबालिग की मां की करीब 5 साल पहले मौत हो गई थी। वहीं पिता और 3 भाई बीते 1 साल से उसके साथ शोषण कर रहे थे। मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री की बैठक में हुआ फैसला। प्रदेश के 12 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिले में और इंदौर, शाहपुर, शाजापुर और उज्जैन जिले में 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जबलपुर शहर, बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में 12 से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। रतलाम में 19 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा खरगोन, कटनी, बैतूल में 17 तारीख और छिंदवाड़ा में 14 तारीख तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू। कमलनाथ बोले, पलायन कर रहे मजदूरों को दिए जाए साधन और संसाधन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मजदूरों के लिए सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते पलायन शुरू हो गया है। पिछले साल हमने मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें देखी। इस बार भी ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए सरकार वापसी कर रहे मजदूरों के लिए अभी से सारे इंतजाम करे। सभी आवश्यक निर्माण और निर्णय ले, इन्हें साधन, संसाधन और अन्य सुविधा मुहैया कराई जाए। इनकी राहत के लिए काम शुरू किया जाना चाहिए। आपको बता दें, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा, कोरोना फैला, तो कई हजारों मजदूर बेचारे रास्ते में ही दम तोड़ गए थे और लाखों मजदूर परेशान थे भूख से, और उन्हें आने जाने के लिए कोई साधन भी सरकार की तरफ से नहीं मिला था। पैदल ही आना जाना पड़ रहा था अपने घर को दूसरे राज्यों से। इसीलिए कमलनाथ ने कहा कि अभी से ध्यान कीजिए, जो मजदूर अपने घर को आ रहे हैं उन्हें साधन मुहैया कराए जाए। लॉकडाउन में बंद रहेगी शराब की दुकानें, ठेकेदारों को भरपाई करने के लिए सरकार देगी पैसा। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानों को भी बंद किया गया है। ऐसे में ठेकेदारों को होने वाले नुकसान पर सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। ये राहत जमा की गई वार्षिक मूल्य की राशि में से दी जाएगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी आयुक्त को इसके लिए निर्देश दिए। इसमें वार्षिक मूल्य में अनुपातिक छूट देने की बात कही गई। कुल मिलाकर जो दुकानें बंद रहेगी, शराब बेचने वाले ठेकेदारों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। घातक बनता जा रहा है कोरोना, इसके ये है लक्षण। देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आए दिन नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। अभी तक खांसी, बुखार और स्मेल न आना, स्वाद ना मिलना जैसे कई लक्षण थे, लेकिन नए स्ट्रेन में कुछ और ही लक्षण दिखे हैं। स्टडी के मुताबिक नए स्ट्रेन में आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी गिरने लगता है, कानों से जुड़ी दिक्कत, डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, अपच, ब्रेन फॉग और मेंटल कंफ्यूजन और हार्ट बीट असामान्य होना जैसे लक्षण हैं। अगर इनमें से कोई भी संभावना है कि आपको कोरोना है, अगर ये लक्षण है तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अनूठी पहल, मास्क नहीं तो नमाज नहीं। मंदसौर जिले के शामगढ़ कस्बे में बढ़ते कोरोना के केस को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज ने अनूठी और बहुत ही तारीफ करने लायक पहल की है। शुक्रवार को शामगढ़ में जुम्मे की नमाज पढ़ने आए लोग जब मस्जिद में गेट पर पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि मास्क नहीं तो नमाज नहीं। इस दौरान अंजुमन कमेटी के सदस्य और पदाधिकारियों ने मस्जिद के बाहर ही लोगों को मास्क भी बांटे। मुख्यमंत्री शिवराज ने ली इमरजेंसी बैठक, ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में लंबा लॉकडाउन लगाने का विचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। मीटिंग में सिर्फ ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में लंबा लॉकडाउन लगाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की जगह कोरोना कर्फ्यू का इस्तेमाल करें, इसे लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए छोटे छोटे
क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। हालांकि जिले की स्थिति के अनुसार बड़े कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जहां ज्यादा आबादी है वहां पर लॉकडाउन ज्यादा लंबा लगाया जाएगा। सोनिया गांधी बोली, दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन बांटने से हुई है देश में कमी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना महामारी में कुप्रबंधन किया और टीके का निर्यात करके देश में इसकी कमी होने दी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार पर दबाव बनाए कि वह जनसंपर्क की तरकीबें अपनाने के बजाय जनहित में काम करे। सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और गठबंधन वाली सरकारों से बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा, दूसरे देशों को भरपूर कोरोना की वैक्सीन बांटी जा रही है फ्री में, लेकिन अपने देश में इसकी काफी कमी है। देश भर में कोरोना का कहर बरकरार। 24 घंटे में मिले 1,45,000 मरीज, 794 लोगों की एक दिन के अंदर मौत। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,45,384 नए मरीज मिले। वहीं लगभग 800 लोगों की कोरोना से मौत हुई। राहत की बात यह है कि 77,567 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए। वहीं अब तक 10,46,631 कोरोना मरीज देश भर में मौजूद है। बता दें कि देश भर में 1,32,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,68,436 लोगों की मौत हो चुकी है। समोसे का लालच देकर मासूम से गैंगरेप, मुंह बोले नाना और मामा पर आरोप। भोपाल में 6 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप उसके मुंह बोले नाना और मामा पर ही लग गया। बताया जा रहा है कि आरोपी उसे समोसा खिलाने के बहाने ले गए थे। गैंगरेप के बाद दोनों ने बच्ची को धमकी भी दी और मुंह बंद रखने के लिए उसे 20 रुपए दिए। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर मामला खुल गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, आजकल इतनी बेशर्मी लोगों के अंदर है। रिश्ते में नाना और मामा लगते हैं, लेकिन 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ये घिनौनी करतूत की है इन लोगों ने। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने एक समय ठीक ही कहा था, ही इज ए वेरी गुड इवेंट मैनेजर। मतलब वह हर आपदा को अवसर में बदल देते हैं और उनके लिए हर आपदा एक उत्सव होता है। कोरोना है तो ढोल बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ। बेड नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ, अंधेर नगरी चौपट राजा। मोदी जी कहीं ध्यान नहीं दे रहे। हर जगह पसरा सन्नाटा, बेवजह घूमने वालों की सड़क पर ही खातिरदारी करेगी पुलिस। जी हां, दमोह को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे से लॉकडाउन लग गया है। आपको बता दें, शनिवार सुबह सभी जिलों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा और आने वाले शनिवार को भी ऐसा होगा। लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में बंद है। इस दौरान पुलिस भी तरह से मुस्तैद दिखी। पुलिस का साफ कहना है, बिना वजह घर से बाहर निकलकर घूमने वालों लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी सड़क पर ही खातिरदारी की जाएगी। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगाया गया। एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ी, सभी आईसीयू में हुए भर्ती। ग्वालियर के बालाजीपुरम क्षेत्र में एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पड़ोसियों ने सभी को जयारोग्य अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। कोरोना संकट के दौर में अचानक ऐसे तबीयत बिगड़ने से पड़ोसियों में डर का माहौल है। हालांकि डॉक्टर ने उसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर है।
बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, लॉकडाउन के बावजूद स्कूल बुलाया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखा है और लॉकडाउन भी लगाया। ऐसे में ग्वालियर में एक प्राइवेट स्कूल बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता दिखा। लक्ष्मीबाई कॉलोनी में स्थित मिस हिल हायर सेकेंडरी स्कूल में 24 बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया। सूचना मिलने पर मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो स्कूल ने बच्चों को बाहर कर दिया। मामले में स्कूल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बच रहा है।